Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our classes. Today's topic is Hindi, Chapter 1, Sem 2. Okay? इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम आपको पत्र के बारे में पहले भी बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि पत्र कितने प्रकार के लिखे जाते हैं, और आज हम आपको क्या बताएंगे, डायरी लेखन के बारे में, सेकंड पार्ट। ओके, डायरी लेखन इस चैप्टर का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। और आज हम डायरी लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है और डायरी लिखने की क्या विशेषताएं हैं और उससे क्या लाभ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं डायरी लेखन। जहाँ मैं पढ़ूंगी आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन देखेंगे। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में दैनिकी यानी जो रोज़ घटनाएं घटती हैं उनको हम लिखते हैं, वह डायरी है जहाँ वो घटनाएं रोज़ की लिखी जाती हैं। आगे पढ़ेंगे। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन की उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है और सप्ताह में एक बार भी लिखी जाती है, पाक्षिक यानी 15 दिन में भी लिखी जाती है और मासिक यानी महीने में भी लिख सकते हैं। अर्थात डायरी का लेखा जोखा जो हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या है उसमें जो भी घटनाएं घटी हैं हम उनको उस डायरी में अंकित करते हैं और अपने मन की जो भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो भी हम उस डायरी में लिखते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो जीवन की अभिलाषाएं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा चरित्र है, उसके बारे में पता चलता है। ओके, आगे देखेंगे डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। जब हम डायरी लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों की विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए? क्या लिखा है? डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। कौन सा? डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। जब हम डायरी लिखते हैं तो क्रमानुसार लिखना चाहिए। ओके, डे बाय डेज। ओके, सेकंड, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। जो भी हम डायरी में लिखते हैं उसको संक्षिप्त रूप में अर्थात शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए और जो भी हम लिखते हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए। फालतू की बकवास नहीं लिखना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना चाहिए। ओके, जो सारगर्भित है वही लिखना चाहिए और वास्तविक चीज़ें लिखना चाहिए, झूठ उसमें कभी नहीं लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से लेखन होना आवश्यक है। जब हम डायरी लिखते हैं तो किस स्थान पर, किस तारीख पर और कौन सी घटना किस जगह घटी हुई है वो हमें उसका विवरण स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन और काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए।
किन चीज़ों से बचना चाहिए जब हम डायरी लिखते हैं कि आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बनावटीपन नहीं लिखना चाहिए, और जो काल्पनिकता है, जो हम कल्पनाएं करते हैं वो नहीं करना चाहिए, और जो चित्रात्मकता है वो भी नहीं करना चाहिए। यह सब अनावश्यक है। ओके, आगे देखेंगे डायरी लेखन के लाभ। क्या लिखा है? डायरी लेखन के लाभ, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। ओके, फर्स्ट देखेंगे डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, डायरी पढ़ने से हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अच्छी या बुरी कैसी घटनाएं घटी थीं, और उसके जीवन चरित्र के बारे में पूरा ब्यौरा मिलता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। किसका उल्लेख रहता है? तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी करता है। इससे सनह सनह बुराइयों से बचा जा सकता है। अर्थात जो डायरी में वो उल्लेख करता है, लिखता है, वो दिन भर की प्रतिक्रिया, जो उसने अच्छे बुरे काम किए हैं उन सबका लेखा जोखा लिखता है। ओके, और धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, और जो बुराइयों से हम बचना चाहते हैं, तो उनको धीरे धीरे हम दूर कर सकते हैं, उन बुराइयों से धीरे धीरे बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है तो हमें उसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी उसकी डायरी पढ़कर ही प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। अब आप फर्स्ट दिन विद्यालय गए अपने, और आपको उस दिन का पूरा एक्सपीरियंस लिखना है। आपके साथ में क्या हुआ, अच्छी घटनाएं घटी या बुरी घटी, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो यहाँ जो बुक में लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे और समझाएंगे। यस, 7 अगस्त 2010 जामनगर। ओके, कहाँ से लिखा हुआ है ये? 7 अगस्त को लिखा गया है, और 2010 का कहाँ से लिखा गया है? जामनगर से। ओके, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी, तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थीं। कैसी? जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, ऐसी अनजानी आशंकाएं मुझे डरा रही थीं। 9 o'clock अर्थात 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। कौन से मंदिर में? आदर्श, विद्यालय का नाम है आदर्श मंदिर। ओके, प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए। उनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ।
अब यहाँ एक छात्र है और उसने अपनी डायरी में अपने स्कूल का फर्स्ट डे यहाँ आपको शेयर किया है कि फर्स्ट डे मुझे अपने विद्यालय में जाकर कैसा लगा, मेरी वहाँ दिनचर्या क्या रही। ओके स्टूडेंट्स, आपको डायरी लिखने का तरीका समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।